नमस्कार, मेरा नाम मणिकांत और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं beforeprint.in पर। आज हम यहाँ जहाँ बैठे हैं वो एक सर्राफा बाज़ार है जिसका नाम नयागंज सर्राफा बाज़ार है। कानपुर की बहुत पुरानी ये बाज़ार है जहाँ पर आज से कई वर्षों से यहाँ पे केवल सर्राफे का काम होता आ रहा है। दिन में कम से कम औसतन 50,000 से 1 लाख आदमी यहाँ पे खरीदारी करता है। तमाम तरह की यहाँ पे खरीदारी लोग करने आते हैं, चाहे वो जेवर की हो, चाहे वो सोना चांदी हो। और आज हम जिस वजह से यहाँ पे बैठे हैं वो यहाँ की एक आजकल मूलभूत समस्या के रूप में सामने आई है और बिफोर प्रिंट हमेशा लोगों की समस्याओं को सामने लाने का काम करता रहा है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं हॉलमार्क जो कि बीएसआई ने लागू किया है 16 जून को, उसके बारे में जो समस्याएं सामने आ रही हैं कारोबारियों के द्वारा। और आज हमारे यहाँ साथ में बातचीत करने के लिए हैं रवि गुप्ता जी जो कि नयागंज सर्राफा कमेटी के अध्यक्ष हैं। रवि जी, क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? देखिए, हॉलमार्किंग का बीआईएस के द्वारा जो 16 जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य की गई है, इसका हम लोग भरपूर स्वागत करते हैं और हम लोगों की भी इच्छा है कि हॉलमार्क जेवर पर्याप्त शुद्धता का उपभोक्ताओं को प्राप्त हो। लेकिन इसके लिए जो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है वो बहुत ही इनसफिशिएंट है। कुल कानपुर शहर में 4 हॉलमार्किंग सेंटर हैं जो कि किसी भी प्रकार से हॉलमार्किंग के लिए जेवर की जो संख्या है उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ठीक है, इस वजह से हम लोगों को दिक्कत है। इसके अलावा अभी तक सिर्फ हॉलमार्किंग 256 जिलों में लागू की गई है। इन 256 जिलों के बाहर जो भी व्यापारी हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि उनको हम लोग माल अपना बेच नहीं सकते, क्योंकि हॉलमार्किंग के नियम इस प्रकार के हैं कि हॉलमार्क किया हुआ जेवर सिर्फ उन्हीं दुकानदारों को बेचा जा सकता है जिनके पास हॉलमार्क का लाइसेंस हो। तो इस प्रकार से तो हॉलमार्क ने अपने जाल पे सारे हिंदुस्तान के ज्वेलर्स को, चाहे वो जिले उनमें पंजीकृत हो या ना पंजीकृत हो, सभी उसके अंतर्गत आ गए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के साथ। अच्छा, क्या मतलब इस तरीके से जो अभी आपने हॉलमार्किंग का बताया, तो क्या इससे जो छोटे कद के दुकानदार हैं उनको समस्या होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, छोटे हो या बड़े हो। हॉलमार्किंग की समस्या सभी के पास रहेगी, हर कोई चाहता है, लेकिन उसके नियमों को सरल बनाना पड़ेगा। जब तक नियम सरल नहीं होंगे तब तक, और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं होगा तब तक हॉलमार्किंग किसी भी प्रकार से सक्सेसफुल नहीं हो सकती। आज कंपलसरी हॉलमार्किंग के साथ में HUID जो कि सरकार ने प्रस्तुत किया है, जिसके अंतर्गत हर जेवर पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क अंकित किया जाना है। इसकी वजह से HUID सिर्फ पोर्टल से ही जनरेट होता है और दिन में एक हॉलमार्किंग सेंटर सिर्फ 100 से 150 आर्टिकल्स की ही HUID कर सकता है। अच्छा, मतलब इससे ज्यादा की हो ही नहीं सकती? इससे ज्यादा की हो ही नहीं सकती। एक तो 4 अगर काफी गंभीर समस्या सामने आ रही है यहाँ पे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि बताया भाई साहब ने कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो लाए हैं ये लोग, वो बिल्कुल इस योजना के लिए तैयार नहीं है। सरकार को चाहिए कि जो वो हॉलमार्किंग का BIS लाई है वो सही है, उसके पक्ष में है, उसके पक्षधर है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है HUID खास तौर पे, उससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो क्षमता है उसको पूरी ही नहीं कर पा रही है। और इसके बारे में हम जानेंगे। और मान लीजिए 150 एक सेंटर 150 आर्टिकल्स का हॉलमार्क HUID करता है। कानपुर शहर में 4 सेंटर है, तो एक दिन में 600 आर्टिकल्स से ज़्यादा हॉलमार्किंग नहीं की जा सकती। अब अंतिम तिथि 31 अगस्त तक है। 31 अगस्त तक की छूट है कि उस समय के अंतर्गत ही हमको सारे आर्टिकल्स, अपने जितने भी ज्वेलरी का स्टॉक है, सब में HUID कराना है। तो ये कैसे संभव है? पूरे शहर में सिर्फ 4 सेंटर हैं और 4 सेंटर को मिला करके आप 600 पीस एक दिन में हो पाएंगे? वर्किंग डेज 20 हैं इस समय, तो संभव ही नहीं है। एक प्रतिष्ठान का ही पूरा HUID नहीं हो पाएगा।
तो ये मूलभूत समस्या सामने आ रही है। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सर्राफा एसोसिएशन के मंत्री रामकिशोर मिश्रा जी भी उपस्थित हैं और उनसे भी हम जानते हैं कि जो कानपुर के खास तौर पे कारोबारी हैं उनको हो तो समस्या सबको रही है, लेकिन अभी हम कानपुर में हैं तो कानपुर के लोगों को क्या समस्या हो रही, कारोबारियों को किस समस्या से होकर गुजरना पड़ रहा है और क्या समाधान हो सकता है इसका, इस बात पे हम जरा इनसे स्पष्टीकरण लेते हैं। आप किस समस्या के बाबत विशेष रूप से पूछना चाह रहे हैं? अभी जो हॉलमार्क की समस्या, जी मैं हॉलमार्क के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। इस पर सरकार से और हमारे जो व्यापारिक प्रतिनिधि हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों या ऑल इंडिया के हों, उनसे काफी कुछ वार्तालाप होने के बाद और बाद में जो हॉलमार्क का विभाग जिनके पास था अभी तक 7 जुलाई के पहले तक आदरणीय पीयूष गोयल जी के पास, उनसे भी बहुत अच्छी मीटिंग हुई। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है, हम अपना दुर्भाग्य कह लें या वो और किसी का दुर्भाग्य तो हम कह नहीं सकते हैं, कि जो नौकरशाही है वो हॉबी है। जो पीयूष गोयल जी से वार्तालाप हुई उसको न वो मानने को तैयार हैं, उसको टेढ़े मेढ़े ढंग से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी वो बात कोई सुनना भी नहीं चाह रहे हैं, ना ही हमारी दिक्कतें या जो उसमें भ्रांतियां हैं ना उसको वो दूर करना चाह रहे हैं, जिससे हम लोग व्यथित होकर जब 7 जुलाई को केंद्र में जब कुछ मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई, उसमें हमारी फतेहपुर की जो सांसद हैं माननीय ज्योति जी, साध्वी निरंजन जी, हाँ साध्वी निरंजन ज्योति जी, उनसे कल हम लोग मिले थे। सबसे पहले तो उनको हम लोगों ने उनका स्वागत इसलिए किया कि उनके पास तीन प्रभार हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके ऊपर विश्वसनीयता के कारण उनको सौंपे हैं, जिसमें एक हमारा भी प्रतिभार है, जिसमें ये हमारा ये व्यवस्थाएं परेशानियां उन्होंने सुनने के लिए हमने एक अपना प्रतिवेदन भी दिया और उनको अपनी सारी समस्याओं जो इसकी जटिलताएं आ रही हैं सामने वो भी बताई। और ये भी बताया मैंने कि आपका जो नौकरशाह है न तो वो मेरी बात सुनने को तैयार है और न ही हमारी बात मान रहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने पूर्ण रूप से हमें आश्वस्त किया कि 1 सप्ताह के अंदर जो वहां के सीनियर अधिकारी हैं, BIS के जो DG हैं, उनसे बैठक कराऊंगी मैं। अच्छा, ये आश्वासन प्राप्त हुआ है? हाँ, उन्होंने दिया कि 1 सप्ताह के अंदर कि मैं उनसे वार्ता कराऊंगी और जो आपकी पीयूष गोयल जी से वार्ता हुई है जिसके अनुरूप आप अपनी व्यवस्थाएं चाहते हैं, मैं वो लागू कराने का पूरा प्रयास करूंगी। और इसमें उन्होंने कहा कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है। तो चलिए, ये तो अच्छी बात सामने आती है, लेकिन जैसा अफसरशाही की आपने बात की कि मंत्री जी मानते हैं लेकिन उनके ब्यूरोक्रेट्स नहीं मानते। हाँ। तो ऐसी सिचुएशन अगर फिर से आती है तो आपके पास क्या एक दूसरा रास्ता कोई है? देखिए, हम पूर्व में तो हम किसी बात के लिए किसी को ना ही नहीं करते कि ऐसा नहीं होगा। हम तो जो अपनी अच्छी बात सोच रहे हैं, अच्छी बात सोच के ही कर रहे हैं। आगे क्या होता है क्या नहीं होता, अगर कुछ नहीं होगा तो हम अपना व्यापार तो नहीं बंद कर देंगे। नहीं, क्योंकि जो कि समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण रखती है इस मुद्दे पे, 31 अगस्त लास्ट डेट रखी है, अंतिम तिथि, तो इसको थोड़ा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं क्या? नहीं, हम इसको बढ़ाए जाने की मांग तो अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर वो मेरी बात सुन लेते हैं तो बढ़ाए जाने का कोई औचित्य ही नहीं। हम तो उसका स्वागत कर रहे हैं जो ये लगा रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप क्वालिटी कंट्रोल करें, उसमें हम सहमत हैं, लेकिन हमारा व्यापार कंट्रोल न करें, इससे हम असहमत हैं। अगर आप नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी बात कह दी है कि आप क्वालिटी कंट्रोल करिए लेकिन व्यापार नहीं। यही अनुरोध सारे कारोबारी कर रहे हैं और इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो, इसकी भी गुंजाइश होनी चाहिए, क्योंकि जो एक मार्केट का इन्फ्लुएंस होता है लोगों पे, क्योंकि ग्राहक आएंगे, ठीक है, ग्राहकों को भी असुविधा होगी क्योंकि जब वो बेच नहीं सकेंगे तो दिक्कत सभी को होगी। और इस समस्या का कुछ और अनुरूप निकल सकता है क्या? नहीं, इसका समाधान निकलने का पूरा
कल उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम अधिकारियों के साथ बैठेंगे, आपकी बात रखेंगे, क्यों नहीं मानेंगे वो? क्योंकि अब तो इसका सारा दारोमदार इन्हीं को करना है। पीयूष जी तो केवल अपना देख लेंगे, लेकिन देखना तो इन्हीं को है ना। और इनसे हमें पूर्ण रूप से आश्वासन मिला है और हम लोग वहां से आश्वस्त होकर चले हैं कि निश्चित रूप से हमारी जो परेशानियां, इनका समाधान शीघ्र होगा। अच्छा, हॉलमार्क के लिए जो शहर में अभी 4 केंद्र बनाए गए हैं, तो इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? नहीं, इनकी संख्या तो ये शहरों के हिसाब अनुपात में होनी चाहिए। नहीं, कानपुर शहर के लिए आपके हिसाब से कि कितनी ये संख्या कम से कम हो? कम से कम यहाँ 10 तो होने ही चाहिए। कम से कम यहाँ 10 होने चाहिए। मतलब 6 की अभी और मरी हालत में इसकी मांग की जाए मिनिमम, क्योंकि यहाँ 13-14 तो मार्केट हैं, 3-4 बड़े बड़े मार्केट हैं, बाकी और कुछ छोटे मार्केट हैं। इसके साथ कुछ यहाँ पर तहसीलें जुड़ी हुई हैं, कुछ यहाँ गांव कस्बे इससे कानपुर शहर से जुड़े हुए हैं, कानपुर देहात भी जुड़ा हुआ है, तो वो भी तो, उनका भी तो लोड इन्हीं पर पड़ना है ना। तो कम से कम 10 की तो संख्या होनी चाहिए, जिससे इसका अपने व्यूवर्स को बता दें कि कानपुर की जो सर्राफा बाजार है वो प्रदेश की कुछ बड़ी सर्राफा बाजार में से एक है, और इस लिहाज से जो टैक्स जाता है यहाँ से वो काफ़ी मात्रा में राज्य सरकार के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। और ऐसे में जब कारोबारियों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि कारोबारियों में असंतुष्टि होगी, जिससे राज्य सरकार और साथ में जो आम जनमानस है उसको भी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।